नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव से पहले हम अक्सर नेताओं को पार्टी बदलते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा ये हमेशा शौक या अपने फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि कई बार मजबूरी के चलते भी इन्हें दल बदलना पड़ता है। इसमें उम्मीदवार और दल दोनों की मजबूरी पीछे छिपी रहती है और दल बदल से दोनों की मांग पूरी हो जाती है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है, जिससे वो पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि एक एक कर सभी बड़े नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं और अपने बयान से इनकी नाकामियों को भी उजागर करने का काम करते हैं। हरियाणा में जो हुआ है उसके बाद कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही। हरियाणा में चुनाव से पहले बवाल क्यों? कैसे लगा कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका? किरण चौधरी ने क्यों दिया पार्टी से इस्तीफा? कैसे घुमा हरियाणा के सियासत का चक्र? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का विकेट गिर रहा है, उससे कांग्रेस हाईकमान की टेंशन बढ़ गई है और मामले पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 5 बार की विधायक रही पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने 40 साल बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अगले ही दिन बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही किरण चौधरी की बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसे लेकर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह का बयान सामने आया है। सुलगता में आगे बताएंगे कि किरण चौधरी को लेकर किसने क्या कहा, लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस से नाराज किरण चौधरी की। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंची श्रुति चौधरी ने कहा कि आज यहाँ लहर उठी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की नीतियों की वजह से राज्य और देश को आगे ले जाया जा रहा है। लोग प्रधानमंत्री मोदी को बार बार अपना नेता चुन रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम सब यहाँ बीजेपी को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बता दें कि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है और नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मां बेटी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से पार्टी हाईकमान से बेहद नाराज चल रही थी। ऐसे संबंध में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि टिकट वितरण सही ना होना किरण चौधरी की सोच है। सही टिकट वितरण हुआ था, इसलिए कांग्रेस की 5 सीटें आई। पूरे देश में इंडिया ब्लॉक के वोट शेयर को देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई है, विधानसभा चुनाव में पूरी साफ हो जाएगी। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि श्रुति चौधरी पहले सांसद भी रही हैं और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से सशक्त उम्मीदवार थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी का अपना फैसला होता है। पार्टी ने जो फैसला लिया होगा वो सारे हालात देख कर लिया गया होगा। अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो उन बातों को छोड़कर विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। ब्रजेंद्र का कहना था कि टिकट वितरण को लेकर एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, उस पर नाम भेजे जाते हैं, फिर सीईसी के पास नाम आते हैं, उसके बाद टिकटों का निर्धारण होता है। टिकट तो एक को मिलता है, दावेदार कई होते हैं। वहीं हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर दुख जताया है और कहा है कि इसका पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दुख की बात है क्योंकि वो जीतने वाली उम्मीदवार थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर उन्हें टिकट दिया, ये लोग हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं। उन्होंने एक परिवार की परंपरा रखी हुई थी, बंसीलाल परिवार की सियासत आगे बढ़ाई। श्रुति चौधरी हमारी सांसद भी रही, इसका पार्टी को नुकसान तो होगा ही, कोई तो कारण रहा होगा। उनकी बेटी की टिकट कटी क्योंकि जाता तो वह प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन उनके जाने के कारण क्या बने वह मालूम नहीं, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। हर किसी की इच्छा होती है कि उन्हें किस पार्टी में रहना है। बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने एक दिन पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अलग अलग इस्तीफा भेजा था।
इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परोक्ष रूप से हमला किया गया और आरोप लगाया गया कि पार्टी के स्टेट यूनिट को एक निजी जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। श्रुति चौधरी इस समय हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी थी, जबकि किरण चौधरी भिवानी जिले के तोशाम से मौजूदा विधायक है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू है और उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है। हालांकि हुड्डा के नेतृत्व वाले कांग्रेस शासन के दौरान किरण मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में मां बेटी का अच्छा खासा दखल है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। माना जा रहा है कि मां बेटी के बीजेपी में आने से पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। खड़गे को लिखे अपने इस्तीफे में किरण चौधरी ने लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्हें बहुत सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से दबाया, अपमानित किया गया और उनके खिलाफ साजिश रची गई, जिससे काफी बाधा उत्पन्न हुई। श्रुति चौधरी ने स्पष्ट रूप से हुड्डा के संदर्भ में आरोप लगाया कि स्टेट यूनिट एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है जिसने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के हित से समझौता किया है, इसलिए अब मेरे लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। श्रुति ने कहा कि वो उन लोगों की एक लंबी कतार से आती हैं जिन्हें निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला और मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा भी की। किरण चौधरी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने के साथ साथ राज्य में पार्टी द्वारा टिकट वितरण से नाराज चल रही थी। 12 जून को कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने भी हुड्डा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया था और कहा था कि अगर आला कमान को सही जानकारी दी गई होती और स्वयं की राजनीति नहीं की गई होती तो हरियाणा में पार्टी सभी सीटें जीत सकती थी। कांग्रेस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था, जबकि कुरुक्षेत्र सीट पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया गया था। हालांकि आप चुनाव हार गए, कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीन ली। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा की एक और प्रतिद्वंदी माने जाने वाली कुमारी शैलजा ने सिरसा सीट पर जीत हासिल की, जबकि राज्य की 8 अन्य सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए थे वे हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति पहले सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक और हुड्डा के वफादार राव दान सिंह को टिकट दिया, जो बीजेपी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह से हार गए। ऐसी अटकलें हैं कि श्रुति राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में से एक हो सकती है। हाल ही में रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा की जीत के बाद प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है। हालांकि किरण ने कहा कि वो और उनकी बेटी दोनों बिना शर्त बीजेपी में शामिल हो रही। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही हरियाणा की सियासत की 3 लालों की विरासत अब भाजपा के झंडे के नीचे आ गई है। हरियाणा गठन के बाद लंबे समय तक राज करने वाली 3 लालों देवीलाल, बंसीलाल और बजनलाल के इर्द गिर्द ही सूबे की राजनीति घूमती थी। अब इन परिवारों के लाल अपना राजनीतिक भविष्य तराशने के लिए विरासत को छोड़कर नए ठिकाने खोज रहे हैं। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हरियाणा के 3 लालों के वारिस अब भाजपा के झंडे के तले हैं। उनसे पहले भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला भाजपा का हिस्सा काफी पहले ही बन चुके थे। यही नहीं, चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला और परपोते दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी के जरिए भाजपा को समर्थन देकर 4.5 साल तक हरियाणा की सत्ता में भागीदार भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूटा। अब किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो लंबे समय से कांग्रेस में हाशिए पर थी, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए भाजपा के झंडे के नीचे आ गई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर फायदा मिल सकता है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा में जाट राजनीति के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीटों के अलावा बंसीलाल के समर्थक जाट मतदाताओं के वोट भी बीजेपी को मिल सकते हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी तेज होती दिख रही है। ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान भरोसे ही होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।